नमस्कार। आज के पब्लिक पंच के फोक पंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात होगी हमारे प्रदेश के लोक संगीत की और उन कलाकारों की जो हमारे लोक संगीत को पूरे देश में, पूरे विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। हाल ही में उनका एक हिंदी गाना रिलीज हुआ है जो इंटरनेट पे धूम मचा रहा है। तो आइए सबसे पहले एक झलक देख लेते हैं उस हिंदी गीत की। मैं रंग गया तेरी काशी में, मन साधु हुआ, मन साधु हुआ, बन गया सन्यासी मैं रंग गया तेरी काशी में, मैं रंग गया तेरी काशी में। अभिषेक बिष्ट ने 2014 में भोले बाबा वीडियो के साथ अपनी शुरुआत की थी और ये वीडियो पूरे इंटरनेट में छा गया था और ये पहला वीडियो था हिमाचली जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। और इसके बाद हमारे प्रदेश के जो जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन्हें एक रास्ता नजर आया कि किस तरह वो पूरे विश्व, पूरे भारत तक अपनी लोक कला को, अपनी पहचान को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बिष्ट जी, आपका स्वागत है। आपके काशी जो गीत है उसकी सफलता के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन पहला सवाल, इन दिनों लमन बैंड कर क्या रहा है? शुक्रिया सर, तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। वही कर रहे हैं सर जो 2014 से शुरू किया था और फिलहाल थोड़ा फोक से ब्रेक लेकर मैं अपना एक एल्बम कर रहा हूँ हिंदी, जो नेक्स्ट मंथ तक रेडी होने वाला है एंड अभी उसी पे थोड़ा मेरा प्रोडक्शन ऑडियो फेज पे चल रहा है। मेरा सवाल के लमन बैंड, आप पेशे से इंजीनियर थे, एकदम आपने यू टर्न लिया और एकदम आप लोक संगीत की ओर चले गए और 2014 में आपका जो पहला गीत आया वो बहुत वायरल हुआ और उसके बाद लोक संगीत को आपने एक नई दिशा दी। अचानक इंजीनियर से कोई प्रोफेशनल शिक्षा नहीं थी आपकी संगीत की, उसके बावजूद संगीत को कैरियर बनाना और ये लमन, इन सब का विचार कैसे आया? ये संगीत तो खैर बचपन से ही साथ रहा है कोई, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसमें नहीं रही। लेटर मैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए चला गया, देन जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन अंदर था कि कुछ तो करना ही है एंड व्हाई नॉट विद द हिमाचली फोक। तो मेरी टीम ने एक फोक को हमने ऑप्ट किया एंड हमें नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे रिसीव होगा, बट जब ये हमने लॉन्च किया विद द वीडियो, गुड वीडियो क्वालिटी फॉर्मेट इन 2014 शिवरात्रि पे, जो मैंने अपना पहला शिव भजन जब लॉन्च किया था, तो वो एक बहुत अच्छे से वेल रिसीव किया गया हिमाचल, नॉट ओनली हिमाचल, नॉर्थ इंडिया, सब जगह ही। तो इस तरह से ये फिर सोचा कि वाई नॉट भाई, अब नौकरी छोड़ के इसमें करियर बनाती है, तो ये सब वैसे चला। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ये था इनका पहला गीत भोले बाबा, जिसने पूरे के पूरे इंटरनेट में धूम मचा दी थी और हिमाचली जो हमारा ये लोक संगीत, ये जो हमारा ट्रेडिशनल गीत है, इसको अलग बुलंदियों तक पहुंचाया था। तो लमन बैंड का ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल पे रहा है, आपने जितने भी लोक गीत रिक्रिएट किए हैं वो हमारे ट्रेडिशनल गीत हैं। तो एक गीत जो है
काली घघरी जो है बहुत खूबसूरत गीत है। मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइनें उसकी हमें सुनाएँ भी और इसके पीछे की पूरी कहानी हमें बताएँ। का सर ऐसा था कि फ़ोक के साथ जो फ़ोक है वो बहुत डीप एक है हिमाचल या कहीं का भी आप फ़ोक उठाएँगे तो वो बहुत डीप एक कनेक्ट करता है। और हमारे इतने खूबसूरत कलाकार रहे हैं हिमाचल में प्रीवियसली जिन्होंने ये चीज़ें बनाई, हमने तो फिर भी रिक्रिएट किया एक इन चीज़ों को। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके चीज़ बनाई थी तो वो ना उस तरह से वो पहुँच नहीं पा रही थी यूथ जो था हिमाचल का उस पे। तो एक एफर्ट ये था कि थोड़ा मॉडर्नाइज्ड वे में इंस्ट्रूमेंट्स नए यूज़ करके उसको यूथ तक पहुँचाया जाए, जो यूथ ने बहुत अच्छे से उसको रिसीव करके अब तो आप देखेंगे हिमाचल में तो बहुत सारा काम हो रहा है फ़ोक के साथ, लाइक पीपल आर रैपिंग, ये वो बहुत कुछ चल रहा है। तो इस तरह से ये हुआ सारा कि फ़ोक को प्रमोट करना है, उस वे में लमन को हमने बनाया। सोहनी सोहनी शिमलेरी सड़कां जिंदे आए छैल छबिलियां सड़कां जिंदे काली घगरी ले आए ओ है काली घगरी ले आया हो काली घगरी ले आया हो। सोनी सोनी ये शिमलेरी सड़कां जिंदे हाय छैल छबिलियां सड़कां जिंदे काली घगरी ले आया ओ है काली घगरी ले आया काली घगरी ले आया तो हम देख रहे हैं कि विशेषकर हमारा जो पहाड़ों का लोक संगीत है, बात शिमला की हो, बात कुल्लू की हो या चंबा की हो, उसने अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाई है। जबकि हमारा जो मिडिल हिमाचल, मध्य हिमाचल है, जहाँ सबसे अधिक आबादी रहती है, आपका मंडी है, बिलासपुर है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, लेकिन यहाँ का फ़ोक वो जगह नहीं बना पा रहा है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? उसके लिए सर क्योंकि वही मैंने अगेन बात की है कि रूट्स के साथ वो लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप गद्याली देखेंगे ना तो वो बिल्कुल ही प्रॉपर जो एक ठेठ हम कहते हैं ना, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है अलग से। और जो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये जो मिड का जो चक्कर पड़ा हुआ है, इसमें भी ज़्यादा जो हमारा यूथ है वो उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है एज फार एज जो अपर एरियाज़ हैं, जो आप चंबा की बात कर रहे हैं। तो वो एक मेरे को रीज़न लगता है कि यूथ को बहुत ज़रूरत है उसमें इन्वॉल्व होने की, क्योंकि यूथ ही है जो इसको आगे करेगा। हम तो जितना कर पा रहे हैं वो कर ही रहे हैं। हिमाचल के हमारे जितने भी कलाकार हैं उनके लिए बहुत कम मंच हैं जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और विशेषकर आप देखिए लोग जो लीग से हट के करते हैं। मुख्यतः यहाँ मेले ही होते हैं जिनके मंच पे हमारे का जो कलाकार हैं उनको अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। सरकार की तरफ से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। आपको लगता है कि फ़ोक को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कोई विशेष नीति बनानी चाहिए ताकि हमारे लोगों को और बेहतर सहायता हो सके और हमारा लोक संगीत और आगे बढ़ सके? आर्टिस्ट के लिए तो सर जैसे मैं पहले देखता था, पहले तो बहुत ही कम लोग होते थे, बहुत चंद आर्टिस्ट गिने चुने हमारे यहाँ होते थे। लेकिन अब क्या है कि बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। और खैर नीति की बात जहाँ तक है कि वो तो अब गवर्नमेंट ज़्यादा समझदार है। उनको अगर लगता है कि आर्टिस्ट जो हिमाचल के हैं अलग अलग जगह के हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वो स्कोप नहीं है जैसे अदर स्टेट्स का है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेबरिंग स्टेट जो पंजाब है, वहाँ एक ही लैंग्वेज ऑल इन ऑल चलती है। हमारी डाइवर्सिटी की वजह से बहुत इश्यूज आते हैं।
मेलों में फिर वो बहुत चलता है कि मेले अलग अलग जगह होते हैं, वहाँ पे कई जगह तो ऐसे सिंगर्स आते हैं जो, जैसे लाहौल में अगर आपने कोई चंबा का सिंगर बोला तो उसको वो समझ नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा एक चक्कर है। बाकी सरकार को चाहिए कि थोड़ा आर्टिस्ट के बारे में सोचे, और वो अगर सोचेंगे तो अच्छा ही होगा सबके लिए। और आखिर में मेरा सवाल कि आपका ये जो नया प्रोजेक्ट जो है हिंदी प्रोजेक्ट, ये कब तक आने वाला है और आप नया प्रोजेक्ट लेकर के दर्शकों के बीच कब आएंगे? मैं सर बड़ी जल्दी एक हिंदी एल्बम ईपी कर रहा हूँ, अब जो कि गाने मैंने ही लिखे हैं, कंपोज किए और गाए हैं, और म्यूज़िक उसका मेरे दोस्त ने किया है जो कि दिल्ली में होता है। तो मैं उस पर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। फोक मेरा पैरेलली चलता रहेगा, बट अभी मेनली मैं उसको रेडी करने में लगा हूँ, और बाय आई थिंक मार्च मिड तक मेरी वो एल्बम रेडी हो जाएगी। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी अग्रिम शुभकामना। फोक पंच के हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे अभिषेक बिष्ट, लमन बैंड, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हजारों इनके फैंस हैं और इन्होंने हिमाचली गीतों को अलग पहचान दी है। तो ये थी हमारी आज की मुलाकात अभिषेक बिष्ट जी के साथ। अगली कड़ी में एक नए कलाकार के साथ, नए विषय के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से। सोनी शिमलेरी सड़कां जिंदे हाय छैल छबिलियां सड़कां जिंदे काली घगरी ले आया ओ है काली घगरी ले आया।